उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में एक चौंकाने वाले उलटफेर में 39 वर्षीय दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े दलों को हराकर जीत हासिल की है। जीत भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि 1,50,000 वोटों के बड़े अंतर से आज़ाद की जीत को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि वे राज्य के नए दलित आइकॉन नेता के रूप में उभर रहे हैं और मायावती के प्रभुत्व को चुनौती देंगे। आज़ाद की जीत और भी अहम है क्योंकि वे सत्तारूढ़ भाजपा के अलावा एक तरह से सपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे और कई चुनाव विश्लेषकों द्वारा उन्हें कमजोर माना जा रहा था। हालांकि सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और दलितों के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों पर केंद्रित उनके कामों ने मतदाताओं को खासकर नगीना के वोटरों को गहराई से प्रभावित किया था। चंद्रशेखर की जीत को उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में संभावित गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। यूपी की आबादी में 21% वाला दलित बैंक उनके वोट उन्हें पसंद कर रहा है। आज़ाद की लोकप्रियता की वजह उनका संगठन भीम आर्मी भी है, जो कि एक दलित अधिकार संगठन है। यह न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों में दलित उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ व कई राजनीतिक व सामाजिक आंदोलनों में आगे रहा है। जैसे जैसे आज़ाद की लोकप्रियता बढ़ रही है, यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के नए दलित नेता बन सकते हैं और संभवतः बीएसपी प्रमुख मायावती से दलित राजनीति की बागडोर संभाल सकते हैं। मायावती, जो 2 दशकों से दलित राजनीति में प्रमुख ताकत रही हैं, दलित मुस्लिमों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर खुलकर सामने आने में उनकी कथित रुचि की कमी के कारण अपनी लोकप्रियता खोती जा रही हैं। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट न मिल पाना और उसके प्रत्याशियों का खराब प्रदर्शन भी इसकी ओर संकेत देता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि आज़ाद की जीत से बीएसपी के भीतर बिखराव होने की संभावना है, क्योंकि मायावती के नेतृत्व से लोगों का मोह भंग हो चुका है। वहीं युवा दलित अब आज़ाद की ओर उम्मीद और बदलाव के प्रतीक के रूप में देख रहा है। बीएसपी की हाल के वर्षों में लोकप्रियता घटी है और आज़ाद की जीत को इस बात की संकेत माना जा रहा है कि अब राज्य की दलित राजनीति में बदलाव आ गया है। अहम बात यह भी है कि बसपा के संस्थापक कांशीराम के नाम पर मायावती की पूरी राजनीतिक विरासत टिकी हुई है। उन्हीं कांशीराम को चंद्रशेखर ने अपना आदर्श बनाया है और उन्हीं के नाम पर पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम रखा है। चंद्रशेखर ने मायावती के दलित वोट बैंक, जिस पर यूपी में उनका अच्छा खासा प्रभाव था, उसी में सेंध लगा दी। यह भी ध्यान देना है क्योंकि न केवल दलित बल्कि अल्पसंख्यक वोट भी मायावती के पास से खिसक गया। खुद मायावती ने भी जारी बयान में कह दिया कि अगले चुनाव में सोच समझकर ही मुस्लिम समुदाय को वोट टिकट देंगी। इसके पीछे उनका मानना है कि उनसे कहीं न कहीं गलती हो रही है, जो मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे दूर होता जा रहा है।